नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। मैं हूं हरिशन पटेल। मैं आज कुशीनगर में आया हूं। इधर यहाँ पर श्रीलंका बौद्ध विहार बना हुआ है। बौद्ध विहार में डॉक्टर भिक्खु नंद रतन भंते जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि बौद्ध धर्म के मूल उपदेश क्या हैं और यह दुनिया में कैसे फैला और उत्तर प्रदेश में या भारत में इसका प्रभाव कम क्यों हो गया है। इस पर थोड़ा बताएं कुछ प्रकार। सभी लोगों को सबसे पहले नमो बुद्धाय। आपको और आपके चैनल को मेरी मंगल कामनाएं। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण हित के लिए उपदेश दिए हैं। वो कोई भी व्यक्ति है जो धम्म के अनुसार से आचरण करता है और आचरण की शुद्धता के लिए बुद्ध ने सर्वप्रथम उपासक उपासिकाओं अर्थात जो ले पर्सन होते हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन जीते हैं, उनके लिए उन्होंने तिसरण और पंचशील का मूल मंत्र दिया है। तिसरण, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ, जिसको बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दूसरी और तीसरी बार भी बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की का, जिसको तिसरण बोलते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने 5 सदाचार के नियम बताए। एक प्रकार की ये बंधन है। किस प्रकार के लिए बंधन है? मनुष्य की पवित्रता के लिए बंधन है, मनुष्य के आचरण के लिए बंधन है। क्योंकि हर व्यक्ति का, जो भी मनुष्य जाति में जन्म लिया, उसका जो मन है, पाप कर्म करने में उसको बहुत प्रसन्नता होती है और कुशल कर्म करने में उसको प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए मन और वाणी काया की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए बुद्ध ने 5 शील दिए हैं। जो इस 5 शील है: पानाति पाता वीरमणि शिक्षा पदम समानामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदम समानामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेशो मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदम समाना। मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और 5वां जो शील है: सुरा मेरे मध्य पमादठाना वीरमणि शिक्षा पदम समाना। मैं किसी भी प्रकार की कच्ची शराब, पक्की शराब, अफीम, गांजा, ड्रग्स, भांग से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये बहुत ही पवित्र, बुद्ध ने मनुष्य की पवित्रता के लिए एक प्रकार की ये बंधन है। क्योंकि संसार में जो भी मनुष्य आता है, सब दुखियारे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार के रोग नहीं है, मेरे जीवन में किसी प्रकार के दुख नहीं है। और जब दुख मनुष्य को आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? भगवान की शरण में जाता है। और भगवान की शरण में जाता है तो जो भी जिस आराध्य को मानते हैं या जो लोग भी उसकी पूजा पाठ कराने वाले हैं, वो आप जाएंगे, अपनी बात कहेंगे तो लोग कहेंगे ये कर्म कांड करा लो, ये पूजा पाठ करा लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन जब कोई बुद्ध विहार में आता है तो कोई भी बौद्ध भिक्षु कभी भी किसी कर्मकांड कराने के लिए आपको नहीं कहता है। सीधे कहेगा कि आप तिसरण और पंचशील ग्रहण करो और इनको अपने आचरण में लाओ और आपके स्वतः ही दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है, इसलिए मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता है। तो आचरण की शुद्धता महत्वपूर्ण है, न कि कर्मकांडों की, न जीवन में पाखंडों की महत्वता है। क्योंकि अगर ऐसा होता, कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंड से मनुष्य के जीवन के दुख दूर हो जाते, तो भारत में तो किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता को आराध्य रूप में जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी अधिष्ठान हैं, सब अपने जीवन में करता है, लेकिन उसके बावजूद भी दुखी रहता है। तो इसलिए बौद्ध धर्म की प्रथम इकाई जो है वो तिसरण, ये पंचशील है। तो बौद्ध भिक्षु जब कोई उपासक दुखी होता है या किसी कष्ट में आता है या किसी के पास में आता है, आचरण की शुद्धता के लिए आता है, तो बौद्ध भिक्षु इन 5 बंधनों में बांधते हैं कि मन से, वाणी से और काया की पवित्रता के साथ अधिष्ठान करो कि आज से हम ये कर्म
नहीं करेंगे। जैसे बुद्ध ने कहा हत्या करना पाप है, संविधान के अनुच्छेद भी अगर आप हत्या करते हैं तो जेल चले जाएंगे। झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। आज देखिए पता चलता है कि मतलब कि 6 साल की बच्ची के साथ 8 साल की बच्ची के साथ जो दूध पी रही है माँ का, उसके साथ लोग इस तरह से कर्म करते हैं। जो कुत्क्रम किया जाता है, कृतक्रम होता है, कितना कष्टकारी होता है। सुनने में ही एक अजीब से रूह व्यक्ति की काम जाती है कि एक दूध पीती हुई बच्ची के साथ में लोगों ने कर्म किया। क्यों? इसका कारण क्या है कि लोग सील का पालन नहीं करते हैं। इसके कारण से ये शुरुआत हो जाता है। झूठ बोलते हैं लोग, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं और दूसरों को कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। और शराब दारू पीते हैं, नशीले द्रव्यों का सेवन करते हैं। तो ये सब चीज़ें शरीर के लिए भी हानिकारक होती हैं और मन को भी पवित्र करती हैं, वाणी को भी। इन सब चीज़ों को जो व्यक्ति पाप कर्म करता, अकुशल कर्म का संपादन करता, तत्क्षण तो उसको सुखदायक महसूस होता है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं और बहुत ही इसका जो फल है जो करता उसको नहीं, उसके पूरे परिवारों तक को प्राप्त होता है। तो महात्मा बुद्ध के कुछ बचपन के बारे में कुछ बताइए। कि मैं तो अभी सुना हूँ उनका ननिहाल यहाँ बगल में है, कोली वंश में उनकी माता महामाया जी थी। क्या वहाँ के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या? जी, पहले तो कहेंगे माँ भगवान बुद्ध को महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वरवाद को नकार दिया। उन्होंने कभी चीज़ों को माना नहीं, लेकिन भारतीय जो दार्शनिक हैं वो भी उसी श्रेणी में बुद्ध को खींच के ले जाना चाहते हैं जहां उनकी अपनी सभ्यता है और उसी से जोड़ करके देखते हैं। इसलिए बुद्ध को भगवान शब्द का प्रयोग करें, शाक्य मुनि का करें, लोक गुरु को करें, शास्त्रा करें, तथागत से करें, जो उनकी अनुरूप उनके लिए सुइटेबल होते हैं। इसलिए बुद्ध वंदना में बुद्ध की 9 गुणों का भी जिक्र किया गया है। इसलिए हमारे लोक गुरु हैं, शास्त्रा हैं, महामानव हैं, महापुरुष हैं। तो देवदह ये भगवान की ननिहाल थी। महामाया देवी जो थी वो कोली समाज से ही थी और उनका रिश्ता शाक्य परिवार कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के साथ में होता है और वो महारानी बनकर के राजा शुद्धोधन की धर्म पत्नी बनकर के वहाँ पर कपिलवस्तु में आती हैं और राजा शुद्धोधन की सबसे बड़ी रानी थी वो माता महामाया महारानी देवी जी थी और उनकी जो छोटी बहन थी प्रजापति गौतमी थी। क्योंकि राजा शुद्धोधन को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कई वर्षों के बाद में महामाया देवी के कोख से बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और जन्म के 7 सप्ताह के बाद ही माता महारानी माया देवी की मृत्यु हो जाती है और फिर माता महामाया देवी की छोटी जो बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, वो सिद्धार्थ को पोलती, पाला पोसती करती है और बड़ा करती है। तो ये जो उस समय की जो व्यवस्था थी, तो माता महामाया देवी देवदह के रहने वाली थी और कपिलवस्तु के शाक्य राजकुमार राजा शुद्धोधन महाराज थे और ये कोई समाज से थी। तो दोनों का संबंध बहुत प्राचीन है, कोई नया नहीं है। हम सभी एक ही वृक्ष के लोग हैं। टहनियाँ, एक जब आप वृक्ष कोई लगाइए तो वृक्ष में टहनियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं, उसमें फल भी बहुत लगते हैं, लेकिन जो मूल है वो तनाई ही होता है। तो उसी वंश के हम सारे लोग हैं। तो कपिलवस्तु की राजा शुद्धोधन की पत्नी महामाया देवी जो कोई समाज से थी, तो हम एक दूसरे ही से सदियों से एक परिवार के लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में बड़ व्यवस्था फैलती है, लोग विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न जातियों में, उपजातियों में बढ़ जाते हैं
लेकिन जब प्राचीन इतिहास उठा करके हम देखते हैं, पाली साहित्य का उठा देते हैं, हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं जो आज विभिन्न जगहों में बटे हुए हैं। अच्छा, उस समय जो कोली वंश था या कोली समाज था और आज जो शाक्य समाज था, तो वर्तमान में वो किन किन वर्गों में है, कैसे उसको हम विघटित करते हैं? कोली समाज को आप देख सकते हैं, आज हम लोग पटेल लिखते हैं, कुर्मी लिखते हैं, पट्टीदार लिखते हैं, बर्मा लिखते हैं, बहुत विभिन्न उपजातियों जातियों में बटा हुआ है। और जो शाक्य समाज है, कुछ लोग शाक्य लिखते हैं, कुछ कुशवाहा लिखते हैं, कुछ मौर्य लिखते हैं, महतो लिखते हैं, बर्मा भी लिखते हैं, तो विभिन्न उपजातियों में ये भी बटा हुआ है। तो समय के अनुरूप में सारी चीजें परिवर्तन होती हैं और परिवर्तनता के साथ ही लोग जाति उपजातियों में विभक्त हो जाते हैं। तो वही आज वर्तमान का जो स्थिति है वही ये है, लेकिन मूल जो देखा जाए वो हम एक ही परिवार के हैं। कि कोली और शाक्य समाज का एक ऐसा पुत्र, महामाया जी का ऐसा पुत्र जिसने दुनिया को रोशन किया जी। लेकिन इधर बीच में मैं देख रहा हूँ कि भारत में कुछ रोशनी कम हो रही है, तो इसका कारण क्यों ऐसा पड़ रहा है? एक्चुअली क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो देश है, सबसे प्राचीन इस देश का नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप से आर्यावर्त हुआ, आर्यावर्त से अखंड भारत हुआ, आज हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। जी जी। और जम्बूद्वीप के बाद में जब आर्यावर्त इस देश का नाम होता है तो कुछ विक्रांतकारी लोगों ने बौद्ध धर्म को एकदम विध्वंसकारी नीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उनके धर्म स्थलों को, बौद्ध भिक्षुओं को के आज सारे कत्लेआम किया आर्यावर्त के समय। हाँ, तो उस समय की स्थिति के अनुसार से तो लोग भयभीत हो गए। हाँ, भयभीत हो गए, क्योंकि जब राजा का आदेश होता है तो प्रजा तो वैसे ही घबरा जाती है, जैसे वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हैं। सेम वही स्थिति उस समय भी रही है, इससे भयानक स्थिति रही होगी। तो लोग अपना गोत्र, नाम, धर्म छुपा छुपा करके नदियों के किनारे, जंगलों में, कंदराओं में रहने लगे। इस तरह से उस समय हमारी जो संस्कृति है, भारत में दो संस्कृतियां काम करती हैं, एक श्रमण संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति में दो लोग पैदा होते हैं, महावीर और बुद्ध। बाकी जो है वो उसको ब्राह्मण संस्कृति। तो वो फिर समय के अनुरूप जब हमारी श्रमण संस्कृति का नाश कर दिया गया और ब्राह्मणवादी संस्कृति हमारे ऊपर थोप दी गई, और फिर हम मानसिक रूप से उसी के गुलाम बना दिए गए। और हमारे धर्म ग्रंथों को, जैसा सब कुछ देखते हैं कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहाँ लाइब्रेरी में लोगों ने आग लगाई, 6 महीने तक जलता रहा, तो हमारी संस्कृति कहाँ है? हमारे धर्म ग्रंथों में है थी, उसको नष्ट कर दिया गया। जमीन में हमारे जो पवित्र स्थल उनको दबा दिया गया। तो सारी चीजों को जब खत्म कर दिया गया तो हमारी नई पीढ़ी के लिए पास कुछ था ही नहीं, और जो हमारे ऊपर थोपी गई उसी का हम सब अनुसरण करने लगे, उसी पथ पर चलने, उसी को मैंने अपना स्वीकार कर लिया। और ऐसा कोई समय आया नहीं कि फिर जब अंग्रेजों का समय आता है तो आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम को भारत के बौद्धों का नहीं, पूरी दुनिया के लोग उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं। प्रिंस जोसेफ के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम नहीं होता तो जितने बौद्ध तीर्थ स्थल भारत में हैं, दुनिया में कहीं आपको मिलते नहीं। प्रिंस जोसेफ नहीं होता तो धम्म लिपि नहीं पढ़ी जाती। तो ये अंग्रेजों की देन है कि जो भी आप तो कुछ देख रहे हैं सब उन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों का एक सी का नियम जो है वो है, उसमें परिवर्तित नहीं करना। तो उन्होंने चीन के यात्री हुइनसांग के डायरी को, वृतांत को पढ़ करके सारे बौद्ध तीर्थ स्थलों का खोज कराया, चिन्हित किया, उसके बाद खुदाई कराई, और खुदाई में इतनी बड़ी विरासत हमारी जो धरोहर है वो प्राप्त हुई, और उन्होंने उसको यथावत जैसा वैसा संरक्षण किया करके पूरी रखा हुआ, जिसके कारण से आज हम सबको दर्शनार्थ मिलते हैं। लेकिन किस रूप में? खंडर के रूप में, भग्नावशेष के रूप में। उसका मूल तो सब पूरा नष्ट कर दिया गया था,
कर दिया। तो ये इसलिए हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हैं, उनके कारण से आज चीज़ें मुझे ये सारी प्राप्त है, इसलिए वो सारी चीज़ें थोप दी गई। लेकिन आज जो है कि भारत जातियों का देश है और ये जातियां ही इस देश के लिए विषाक्त हैं। ये जातियां ही इस देश के डेवलपमेंट कंट्री के लिए एक श्राप है। जातियों से मात्र एक वर्ग को लाभ है, बाकी किसी लाभ को लाभ नहीं है। अगर इस देश से जातियां खत्म कर दी जाए, ऊंच नीच खत्म कर दिया जाए, संप्रदायवाद खत्म कर दिया जाए, तो जो हमारे महापुरुष ने आज से सदियों वर्ष पूर्व इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था, ये पुनः स्वर्णकाल देश हो जाएगा। पता पुनः ये भारत गौरवशाली देश बन जाएगा। तो कुछ लालची और स्वार्थी लोगों ने हम सभी को बांट करके रखा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। हम सब उसी में आपस में एक दूसरे को सोचते हैं कि ये मुझसे नीचा, ये मुझसे नीचा, नीचा नीचा नीचा, लेकिन इंसानियत और मानवता खोती चली जा रही है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है और मानव मानव एक समान का धर्म है। जब तक ये भावना ये आम जनमानस में नहीं फैलेगी, तब तक जो हमारा धर्म है पूर्णतः लोगों में नहीं पहुंचा। लेकिन आज जो समय है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया तो हमारी नहीं है। स्ट्रीम मीडिया में सामंतवादियों ने कब्जा करके रखा हुआ, सुबह से लेकर शाम तक केवल पाखंड अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। अन्य राष्ट्रों में आप देखिए, सुबह जब टीवी चैनल चालू करिए तो साइंस पढ़ाई जाती है, बच्चे पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है। वो स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, परिवार और बच्चे के लोग देखते हैं, जिससे पूरी दुनिया में साइंस डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे यहाँ धर्म के नाम पर दूसरी कुछ चीज़ ही परोसी जाती है कि सुबह उठो, टीवी चालू करो, तो आप उसी में मानसिक रूप से गुलामी से कहीं बाहर न निकल जाए। इसलिए वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि आप तो गुलाम हैं ही, आपके बच्चे, परिवार के लोग ही उसी गुलामी को स्वीकार करते हैं, सदियों पूर्ण दास्ता की जिंदगी जीने पर मजबूर है। इस तरह से वातावरण, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पिछले मुझे लग रहा है कि करीब ये 8, 7, 8, 9 साल से बीजेपी सरकार ही स्टेट में है, सेंट्रल होगी, नहीं तो यूपी बिहार में तो गैर भाजपाई सरकारें रही हैं, गैर धार्मिक सरकारें रही हैं। तीनों ने मीडिया हाउसों के लिए, इस मीडिया में जाने के लिए अपने लोगों के लिए कोई प्लान नहीं, कोई इसको कैसे इसको बढ़ाया जाए। जो मीडिया हाउस जो भी चल रहे हैं, जितने आप इनको आप स्ट्रीम मीडिया हाउस कहते हैं, वो सब सरकार के सूचना विभाग के पैसों से चलते हैं, सरकारी विज्ञापन से चलते हैं। तो उस सरकार में हिस्सेदारी के लिए कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ ठीक है ओबीसी एससी के मीडिया भी रिजर्व करना है, फंड कर देना है, कैसे करना है। जब प्रयास ही नहीं हुआ तो उस पर कैसे हम उन स्ट्रीम मीडिया को कैसे दोस्त करें? वो अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए काम करते हैं। हमारी तरफ से कोई सरकारें तो हमारी रही है, नियम हमें बनाना है, हमने तो बनाया नहीं। हम तो हाई लेवल पे बड़े मीडिया हाउस में हमें चमकना है, हमारा राजा चमकाता रहता है तो इधर बोलते ही नहीं। ये तो एक राजनीतिक प्रश्न हो गया और राजनीतिक प्रश्न में बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, मतलब लेकिन ये कि ये सही बात है कि वही लोग प्रश्न करते हैं आज भी जी कि अपने लोग जो भाजपा में हैं या कांग्रेस में हैं, उनके मन में ये रहता था कि आज भाजपा जो कर रही है, आपको किसने रोका था, आपने क्यों नहीं किया। कुशीनगर की ही घटना देख लीजिए, यहाँ मैत्री प्रोजेक्ट आया, कई 100 एकड़ लैंड एक्वायर की गई किसानों से। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था ने किसानों को पेमेंट किया, लेकिन कई सरकारें आई गई बहुजन विचारधारा की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, बस जपते रहे। लोग आए, शिलान्यास किए, चले गए। बहुजन विचारधारा की सरकारें चली गई, वर्तमान में सरकार आई, उसने उठा करके यहाँ के सांसद ने प्रस्ताव रखा कि वो मैत्री प्रोजेक्ट को कैंसिल करके कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। सरकार ने स्वीकार कर लिया,
वहाँ से बजट आ गया, वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया और वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस बनना शुरुआत हो चुका है। जबकि ऐसे पवित्र स्थल पर कृषि विश्वविद्यालय की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और दुनिया के हजारों लाखों की संख्या में लोग इस स्थान पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आता है, पूजा वंदना अर्चना दर्शन करने के लिए आता है। इस महत्व को रखते हुए उसका विकास होना चाहिए, लेकिन हमारे भोजन विचारधारा की सरकारों ने किया ही नहीं। तो जिस विचारधारा के लोग आए उन्होंने अपने अनुसार से उस जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं ये आता ही है कि आप दूसरों को, ये है कि दूसरों को दोषी मानने से पहले आप स्वतः दोषी हैं कि जब आप सत्ता में आते हैं तो जो इस तरह के जो काम हैं आप नहीं करते हैं और विपक्ष में जब पहुंच जाते हैं तो उसका विरोध करते हैं। आपको किसने रोका था? आपको करना चाहिए। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कि जब बिहार का हम सर्कल लेते हैं, हमारे पड़ोस में उदाहरण लेते हैं, बिहार में तो हमको लग रहा है कम से कम 30 सालों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ही है, दूसरा कोई है नहीं। बिहार में ही आपका बोधगया है जिस पर क्या कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए। सरकार तो फुल प्लेस में सरकार है। सरकार अगर चाहें, आप देखिए सरकार क्या है, संविधान के विपरीत जाकर के सरकार ने EWS रिजर्वेशन ला करके पूरे देश में लागू कर दिया। ओबीसी एससी का रिजर्वेशन अभी कहीं और ओबीसी SC ST का पूरा ना, ओबीसी 27% पूरे देश में लागू है। मध्य प्रदेश में 14% की लड़ाई चल रही है। हाँ, नहीं लागू है, लेकिन EWS पूरे भारत में तत्काल प्रभाव से संविधान के विरोध में सरकार अमेंडमेंट करती है और प्रस्ताव लाती है, पूरे भारत में ये लागू हो गया। तो सरकार के लिए तो 2 मिनट के लिए काम है। नीतीश जी का सरकार लगातार कई वर्षों से अगर नीतीश जी चाहें तो उसको 2 मिनट में एक्ट को सदन में ला करके प्रस्ताव से खारिज करके नया प्रस्ताव करके ला करके करना का, तो कौन रोक लेगा? अब जब विपक्ष में आ जाएंगे तो कहें कि हम लड़ाई में साथ स्वाभाविक है। वर्तमान की जो स्थिति है, आप बिहार की देख लीजिए, सीट बंटवारे का या वो या अन्य राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, गठबंधन की सरकार हुई, चुनाव हुई, सत्ता में आए बीजेपी का मुख्यमंत्री। अगर इससे भी हमारे लोग सीख नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? भाई भाजपा की सीट 101 है, नीतीश जी की 101 है और वो रामविलास का लड़का चिराग पासवान बोलते थे, वो तो भाजपा ही है ना। तो वो भाजपा ही की टिकट है ना, वो तो 142 से हो गया उसका। नीतीश जी किनारे जाए, अगर बनेंगे तो डिप्टी CM बन सकते हैं, नहीं तो आने वाले अगर सरकार बनती है तो बिहार में तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, नीतीश जी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारे नेता इतने परिपक्व होने के बावजूद भी और परिपक्वता का जो मैसेज देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से, ये समझ में नहीं आता कैसे देते रहते। तो बोधगया का जो आंदोलन है, सत्ता के लिए कुछ भी नहीं है। सत्ता जब चाहे तब उसको पलट दे और उसको बौद्धों को, पूरी दुनिया को स्वतंत्र कर दे और बौद्धों को सौंप दे। लेकिन सत्ता चाहे तब ना, अगर सत्ता नहीं चाहती है तो आंदोलन आप करते रहिए, कुछ भी नहीं। तो वही तो बात होती है कि हमारा राजा आता है तो राजा दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता है, राजपाट उसका चला जाता है, फिर हमारे साथ आंदोलन में आ जाता है कि हम आपके साथ हैं। ये बड़ी विडम्बना है चीज़ों को लेकर। बिल्कुल। बाकी जबकि जितने समस्याएं हैं उसको तो जब चाहे पहले बैठे तो उनको प्राथमिकता आधार पर खत्म कर दे, फिर आगे अपना काम करते रहे। बिल्कुल, ये तो तभी हो सकता है जब आपको उसके प्रति समर्पण भाव आपको होगा, उसके प्रति कृतज्ञता रहेगी। जहाँ बैठिए बताएंगे साहब हमारा मीडिया हमारा नहीं सुनता है, आपकी क्यों सुनेगा? आपने उसको बनाया है, आप उसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं तो अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? किसने आपको मना किया? अभी मीडिया चलाने के लिए सूचना विभाग में 1700 करोड़ का बजट है।
1700 करोड़ बजट में अगर आप 27% ओबीसी कर देते, 20% जो एससी का वो कर देते, 50% के आसपास हो जाता, तो हर साल कम से कम 800-900 करोड़ इन लोगों के पास पैसे जाते हैं ना। बिल्कुल हाँ। 800-900 करोड़ में कितने आपको अखबार खोलने हैं, कितने आपको सैटेलाइट चैनल चलाने, कितने चलाने, सब आपके चलते। आपको जरूरत क्या थी कि फलाना हमारा दिखाए? बिल्कुल हाँ, और क्या आप खुद डेवलप कर सकते हैं। कोई जरूरत है? सत्ता में बैठे हुए लोग अगर वो चाहें तो अपना खुद का चैनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, खुद की आवाज बुलंद करने के लिए अपने लोगों को आगे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद भी वो सारा पैसा उनको देगा, उसके बाद फिर रोएगा कि हमारे खिलाफ हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, हम मजबूर हैं। तमाम जिसकी स्ट्रीम मीडिया वो उसी को बोलेगा, आपका नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी अपनी होती तब तो आपके पक्ष में बोलता ना। जब आप कुर्सी में हैं, कुर्सी में हैं, तो कुर्सी में तो आप कर ही सकते हैं उसको। बिल्कुल करना चाहिए। यही है ना, यही है कि कहीं न कहीं हम लोग चूक जाते हैं, या कहें कि कैडर का प्रभाव नहीं रहता है। अगर शायद हम उस जिस विचारधारा को मानते हैं, अगर उस विचारधारा से पूरी तरह परिपक्व हों, तो जब कुर्सी पर बैठे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कुर्सी पर बैठने के बाद सत्ता के लोभी हो जाते हैं कि कहीं कुर्सी न चला जाए, इसलिए कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर उन्हीं के कुछ लोगों के तहत ही अपना काम करते हैं, बस कुर्सी बचाने के लिए। धर्म में सनातन बड़ा चर्चा में है इस समय। सनातन क्या है, इस पर जरा सब व्याख्या कीजिए। एक्चुअली देखा जाए कि जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, वैदिक सभ्यता में कहीं सनातन का प्रयोग नहीं है। सही रूप में तो बुद्ध ने सनातन है। आप धम्मपद एक ग्रंथ है जो बहुत फेमस ग्रंथ है। उस धम्मपद की प्रथम वग्ग में यमक वग्ग, उस यमक वग्ग की 5वीं जो गाथा है, बुद्ध कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी सम्मंतीद कुदाचनं अवेरे न च सम्मंती एस धम्मो सनातनो। कहते कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, बैर अबैर से ही शांत होता है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, यही प्रकृति का कानून है, यही शाश्वत है। और ये जो दिन भर, लेकिन आज सनातन को लोगों ने एक व्यवस्था से, एक धर्म से, एक सांप्रदायिकता की तरफ बना दिया। सनातन दिन भर चौराहे पर लोग बचाते हुए घूम रहे हैं। हाँ, बनाते हुए चले जा रहे हैं। सनातन को खत्म कौन कर रहा है, जिसको बचा रहे हैं? हाँ, वही तो। सूर्य का ताप क्या है? गर्मी देना। चंद्रमा का क्या है? शीतलता देना। तो बुद्ध कहते हैं कि आग का स्वभाव है जलना जलाना, ये सनातन है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सनातन है। लेकिन किसी धर्म संप्रदाय से लेकर के चला जाए तो ये गलत है कि सनातन। लेकिन सनातन है क्या? अभी हम किसी चौराहे पर देखें, कहीं चर्चा देखें, तो वहाँ पर सनातन को बचाना है, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस सनातन को अपमानित कौन कर रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? कौन सनातन को कौन सा? उनको खुद ही पता नहीं है कि सनातन है क्या। बस उनको भेज दिया गया कि सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन मतलब वैदिक धर्म, सनातन मतलब ब्राह्मण धर्म। इतना बता दिया गया, बस इतना ही जानते हैं। जितना चर्चा करने वाले हैं किसी को भी पता नहीं। किसी को सनातन क्या होता है कि हिंदू धर्म, सनातन क्या होता है वैदिक धर्म, सनातन क्या ब्राह्मण धर्म। कुल मिलाकर के आपको ब्राह्मणों की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि नहीं, यह सनातन नहीं है। जो परंपराओं से चीज चली जा रही है, नेचर जो चीज है, मतलब सूर्य का प्रकाश ताप देता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, आग का स्वभाव जलना जलाना है, पानी का स्वभाव शीतलता है, तो ये सनातन है। और क्या, दुश्मनी को कभी दुश्मनी से खत्म नहीं किया जा सकता है, दुश्मनी को मैत्री से खत्म कर सकते, ये सनातन है। धन्यवाद सर आपको। आज का प्रोग्राम में वहाँ यहीं तक, आगे हम फिर मिलेंगे, चर्चा होती रहेगी। आज हमने गौतम बुद्ध के बचपन से लेकर इधर की यादें ताज़ा की, सनातन और बात किया। आगे फिर नई मुलाकात में फिर प्रोग्राम में हम करेंगे। यहीं से सबको नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद।
देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज। जीत सच की।